everybody, my fans and friends, my very good viewers, ट्रिपल IIM में तृप्ति शाह आपका स्वागत करती है। नाउ आज का हमारा टॉपिक है जो आप अभी पिछले 3-4 दिनों से पेपर में पढ़ रहे हैं। $1 ने 77, आज का है 76.25, तो ये 77 रुपीज तक चला गया है $1। तो ये माहौल कैसा है एक्सपोर्टर के लिए? तो यहाँ के पे हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? आज मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताने वाली हूँ कि ये पहले तो ये अचानक से सब कुछ सही जा रहा था, अचानक से ये क्या हो गया कि हमारे रुपी कम हो गया, हमारी करेंसी इंडिया की कम हो गई और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर बाजार, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शेयर बाजार जो होती हैं, जो शेयर बाजार में सेल ऑफ होता है, मतलब कि लोगों को वो सेफ नहीं लगता तो उसमें वो लोग सेल कर देते हैं। उसके ऊपर से यूएसए की गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग वापस से यूएसए में जाने लगे फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि दे फाउंड इट टू बी सेफ। तीसरा रीजन है दैट चाइना का जो ग्रोथ है वो बहुत ही एक समस्या है फिलहाल, बिकॉज चाइना में ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है और लॉकडाउन काफ़ी टाइम से हो रहा है। सो चाइना हैज़ नॉट ओपनड अप वाइल द वर्ल्ड हैज़ ओपनड अप। दुनिया में सारे लोग अभी कामकाज शुरू कर दिया है, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करने लगी हैं, एक्सपोर्ट चालू है, इम्पोर्ट चालू है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी सब जगह पे नॉर्मलाइज होने लगी है। उस पे अभी चाइना का कंसर्न है और आप लोग सब जानते हैं कि चाइना इज द हब ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। आप लोग ये भी जानते हैं, चौथा रीज़न ये है कि रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते हुए फूड एंड फ्यूल, खाने पीने और फ्यूल, ऑयल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 4 रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से आज डिमांड ऑफ इंडियन करेंसी, द डिमांड ऑफ इंडियन करेंसी हैज़ लोवर्ड, कम हो गई है, इसीलिए डॉलर वजनदार हो गया है, ऊपर गया है। नाउ करेंसी की डिमांड कब होती है? हमारे इंडिया की करेंसी की डिमांड कब होगी? जब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में आएंगे। आज जो यूएस फेडरल रिजर्व्स ने, जो यूएस की बैंक्स ने आज डिसाइड कर लिया 2 दिन पहले 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के बजाय यूएसए में वापस चले गए हैं। So these are the reasons why this has happened, why rupee is at 77, dollar is equal to 77 rupees, या फिर आज का रेट देखा जाए, आज है 11th of May 22 और आज का रेट है 76.65 से 25 तक ऊपर नीचे जा रहा है। पर this is because हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट हम कैसे लाएं? हम अपनी करेंसी को वजन कैसे दें? हम अपनी करेंसी से क्या करें? सी अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक्सपोर्ट से भारत से अगर एक्सपोर्ट होगा तो भारत के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी, और यदि हम इंपोर्ट करेंगे तो भारत से फॉरेन करेंसी बाहर चली जाएगी। और भारत एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, यानी कि नेट इंपोर्ट कंट्री है, यानी कि उसका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो आज हम समझ लेते हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा है तो हमारी फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बाहर चला जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, ये हमें समझ में आता है। हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और हम फॉरेन करेंसी भारत में लाए तो हमारा रुपया भारी हो सकता है, ऊपर आ सकता है। नाउ हमारे मुंबई में जीतो यानी कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, अभी 2 दिन पहले हुआ था मुंबई में, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप फॉरेन की चीज़ों पे कम डिपेंडेंट रहे, इंपोर्ट कम कीजिए। नाउ दिस मैसेज
आई वुड लाइक टू कन्वे टू यू, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, हमें ये काम करना है। अब हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हमारी, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो भी हम खेत खलियान से पैदा करते हैं, हमारा प्रोडक्शन होता है, वो हम आसानी से कोई भी इंपोर्ट किए हुए हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें और उसके बाद उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के हम एक्सपोर्ट करें, उसमें कोई मज़ा नहीं होगी आज के ज़माने में, आज के टाइम्स में। यानी कि जब इंडियन रुपी नीचे गिरा है तब के टाइम में की बात मैं कर रही हूँ। आज के टाइम में हमें ऐसी चीज़ें पे एक्सपोर्ट करना चाहिए जैसे कि टेक्सटाइल, जिसके ऊपर इंडिया निर्भर नहीं है बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, जैसे कि चाय, जैसे कि फिशरीज, जैसे कि हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि हमारे दूध और दूध के उत्पादन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हमारे बाहर से कोई रॉ मटेरियल्स नहीं आता है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैं दूंगी आपको। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज भी थोड़ी बहुत रॉ मटेरियल बाहर से लाके अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी बहुत अभी भी बाहर के देशों के इंपोर्ट के ऊपर निर्भर है। जैसे हमारी डायमंड इंडस्ट्री, तो डायमंड्स भी बाहर से आते हैं, फिर उसे पॉलिश होके हम बाहर बेचते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते हैं, फिर ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट करते हैं। सो एक्सेप्ट फॉर फ्यूल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, हमें बाहर की चीज़ों पे अभी निर्भर नहीं होना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। आज के दौर में, आज जैसे हमारा रुपया $77-76 के सामने हो चुका है, तब हमें सिर्फ एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है और ऐसी चीज़ों पे हमें एक्सपोर्ट करना है जो हमें बहुत ही आसानी से हमारे देश में ही वो चीज़ें मिल जाएं। जैसे कि हमारा ग्रेनाइट स्टोन, जैसे कि हमारे मार्बल स्टोन्स, जैसे कि हमारे रिवर सैंड, ये हमारे ही देश में हमें मिलते हैं। So this is what we have to do. This is the best example I could give you. हमारे कपड़े जो हम बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हैं, जैसे हमारा कंट्री बोलता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो कपड़े हो, धागे हो, कॉटन हो, रेडीमेड कपड़े हो, वी आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो हम इस पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाय है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, या फिर कैश्यूज़ है, जो भी हमारा उत्पादन हमारे देश, स्पाइसेस, हमारे इंडियन मसाले, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं ताकि आपको कुछ भी इंपोर्ट किए बिना या फिर हमारे ही बाज़ार से खरीदने के बिना रॉ मटेरियल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये प्रोडक्ट सारा सप्लायर से लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ एक्सपोर्ट यदि आप करेंगे तो आपने जितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया उससे आपको ज़्यादा दाम मिलने वाला है, बिकॉज यू विल बी पेड इन डॉलर्स और एनी अदर फॉरेन करेंसी, और वो करेंसी ऊपर चली गई है तो इंडिया की करेंसी नीचे है, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो द एक्सपोर्टर्स कैन रियली हैव अ गुड प्रॉफिट एंड वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्सपोर्ट्स ओनली इन द गिवन टाइम। आज के समय में जहां हमारा रुपया कम हो गया है, हमें एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। दिस इज़ ऑल आई हैव टू से टुडे एंड प्लीज़ लेट अस प्लेज, हम एक शपथ लेते हैं कि हम भारत के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम तो कमाएंगे उसमें से, पर फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारा देश भी कमाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, और हमारा देश उससे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बैंक उसको कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में रुपीज़ में डालती है। सो लेट अस प्लेज टू एक्सपोर्ट. Exporting is good. Thank you.